तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 का यह आपका पाठ नंबर 4 है, त्यौहार और भोजन। हम जो है किस त्यौहार में क्या भोजन करते हैं और क्या क्या बनाते हैं, इन सारी बातों को हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज से आपको बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हर जो है चैप्टर आपको हम जो है अध्ययन करवा दें, ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आप बनाने के सक्षम रहे। तो चलिए सक्षम हो और यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, उतना टाइम हम नहीं लेंगे। नीचे दिए गए कुछ त्यौहार के चित्र हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं। देखिए ये दीपावली, ये क्रिसमस का है, यहाँ पर जो है ईद का देख रहे हैं, ये ईद का हो गया, ये होली का हो गया। ये सारे पर्व त्यौहार आपको यह चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। देखिए इन इन त्योहारों के अलावा बहुत से जो है सारे क्षेत्रीय पर्व और त्यौहार होते हैं ना, जिनको लोग मिलजुल कर बनाते हैं। आप जो है आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार होते हैं आप बताइएगा। देखिए दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, छठ, यहाँ पर जो है समाज सेवा जो होता है ना वो मिथिलांचल में होता है। दबात पूजा हो गया, शहरुल जो हो गया वो कहाँ होता है, तो यहाँ पर झारखंड में हो गया। ये बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं जो बनाए जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पर कौन पर्व बनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए तरह तरह के पकवान, ये क्या तरह तरह के पकवान हैं। देखिए प्रत्येक पर्व त्यौहार के मौके पर खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सब जो है मिलकर साथ में खाना खाते हैं और नए नए कपड़े वो तरह तरह के पकवानों का पूरा मज़ा तो आप लोग लेते हैं। देखिए हम जो है आपको यहाँ पर बता दें कि जो भी तरह तरह के पकवान बनाते हैं, जो खाते हैं दही चूड़ा, आप जैसे जो है तिल संक्रांति में 14 तारीख को खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं, तिरपा तिलकुट खाते हैं, ये सब जो है आप पकवान, ये बहुत कुछ बनाते हैं आप पकवान जो है आप छठ में बनाते हैं। और यहाँ पर हम कुछ आपको हम कहना चाहते हैं कि जो भी पर्व है ये आप याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमको तो लग रहा है हर संभव क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट के माध्यम से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपको ईवीएस के जो है क्वेश्चन में पूछता है कि कहाँ के कौन पर्व हैं, कि झूम खेती होता है किसके लिए। झूम खेती भी एक पर्व ही है। आप यहाँ पर देखें सरहुल जो कि झारखंड में होता है, ये भी एक पर्व ही है। ये सब पर्व होते हैं। जो बैसाखी है ये भी एक पर्व ही है। ये सब जो होते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे कि आगे है, हम उसका जो है जो भी है कुछ हम 10-20 जो है नाम बता देंगे पर्व और त्यौहार जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगे। अंतिम में आपको हम बता देंगे। देखिए आपको जो यहाँ पर बताना है कि आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और इस दिन घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। देखिए पकवान के बारे में आपको पता ही होगा कि छठ पूजा क्या होता है, छठ पूजा होता है, उसमें पकवान बनाए जाते हैं। मतलब खाना पीना जो है पकवान में आता है। तो खाना पीना क्या बनता है आपके, खीर पूरी बनता है जो है। आप किस किस व्यंजन का उपयोग करते हैं जो आपको पसंद होता है, ये सारे मिठाई कुछ बनती हैं। तो ये छठ पूजा में बनाए जाते हैं, दीपावली में जो भी बनाए जाते हैं हमने 3 के ईवीएस में भी पढ़ा है। देखिए नीचे दिए गए कुछ पकवानों के नाम दिए गए हैं, कुछ पकवान यहाँ पर है और यहाँ पर जो है बताना है कि ये पकवान किस त्यौहार पर बनाए जाते हैं। चलिए हम एक एक करके आपको बताते हुए चलते हैं। आपको पता है पुआ कहाँ बनता है, तो पुआ बनता है ये होली के दिनों में। कहाँ, तो कब, जब होली होता है ना, तब होली के दिनों में पुआ बनता है। जो कि क्या होता है, तो इसमें सूजी, मैदा और दूध ये सब मिलाकर जो है पुआ बनाया जाता है। सत्तू किसके लिए, तो मिस क्रांति के लिए सत्तू। इसमें जो है आप दाल भी लेते हैं और चावल भी लेते हैं। तिल संक्रांति, तिल भी लेते हैं। ये सब जो है आप जो है तिल संक्रांति में करते हैं, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं आप। देखिए लड्डू, धान का लावा, ये सब जो है लड्डू हो गया, धान का लावा हो गया, धान हो गया, ये सब का उपयोग आप किस में करते हैं, ये जो है आप दीपावली में उपयोग करते हैं। किस में, दीपावली में। और दही चूड़ा जो आप खाते हैं, ये देखिए दही चूड़ा हो गया, तिलकुट हो गया, तिरबा हो गया, ये सब किस में खाते हैं, तो ये मकर संक्रांति में। सत्तू का उपयोग जो है किस में होता है, तो मेष संक्रांति में। जो मेष संक्रांति होता है उसमें आप सत्तू का उपयोग करते हैं। जो पकवान है उसका उपयोग इस चीज़ों से बनता है। तो देखिए रोट मलिदा ये जो है ना, ये रामनवमी में होता है। क्या होता है, रामनवमी में। और केक,
कब? क्रिसमस में खिचड़ी। ये खिचड़ी भी मकर संक्रांति में, दही चूड़ा हो गया, ये तो सब एक हो गया। ये मकर संक्रांति में। हलवा जो आप खाते हैं ना, हलवा ये खाते हैं आप ईद में। ईद में आप हलवा, सेवई का हलवा बनाते हैं ना, ईद में खाते हैं। महुआ की रोटी, जीवित पुत्र व्रत जो होता है वो महुआ की रोटी खाते हैं। झिंगनी की तरकारी, जिग्गा के जो जिग्गा जोगा झिंगनी होता है, झिंगनी, वो ये खाता है जो जीवित पुत्र के लिए जो है, ये सब जो है व्रत बनाए जाते हैं, ये खाए जाते हैं। हमने यहाँ पर जो खाया जाता है, किसके लिए खाया जाता है, कब खाया जाता है, हमने देखा। ये देखिए भोज भात। आप तो भोज भात का मज़ा बहुत लेते होंगे। जो शादी विवाह हो, कोई फंक्शन हो, जन्म उत्सव हो, बहुत सारे जो मुड़ना हो, ये सारे उपनयन हो, बहुत ही ऐसे भोज भात में आप खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रकार देख सकते हैं कि कैसे बनता है, कैसे बांटा जा रहा है। और एक में जो है यहाँ पर खुद ले रहे हैं, यहाँ पर बांटा जा रहा है, यहाँ पर बन रहा है। भोज भात की जो है प्रक्रियाएं हैं कैसे होती हैं, ये शादी विवाह के दिन में भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो शादी विवाह की में भी तरह तरह के पकवान बनते हैं, जो मतलब पकवान मतलब खाना बनता है। तो आप भी जो है, आप भी किसी शादी विवाह में गए हों तो क्या क्या खाया, चलिए बताते हैं क्या क्या खाएं। हम तो खूब खाते हैं, आप भी खाते होंगे, चलिए बताते हैं। कचौड़ी हो गया, सब्जी, दाल, मिठाई, पुलाव, दही, रसगुल्ला और कितने प्रकार के। सबसे ज़्यादा तो अब शादी विवाह में ड्राई फ्रूट जो होता है, ड्राई फ्रूट तो बड़े बड़े लोगों के लिए जो है देखते होंगे, ड्राई फ्रूट भी आपको मिलता है, जो फल भी मिलता है। ये बड़े बड़े होटलों में अगर जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। लेकिन जो गरीब गुरबा के लोग होते हैं, वो जो है मुख्य जो होता है भोज भात में, उनके लिए जो है कचौड़ी, सब्जी, दाल, मिठाई, पुलाव, दही वड़ा हो गया और बहुत प्रकार के जो है व्यंजन बनाए जाते हैं। जो कि सब्जी में आपका पनीर हो गया और आप सलाद भी ले लेते हैं, ये सब होते हैं। बड़े बड़े होटल में जाइए तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट से लेकर फल तक मिलेगा आपको खाने के लिए। और पीने के लिए व्यंजन के रूप में जो है, पीने के लिए आपको स्प्राइट से लेकर कोको कोला और माजा तक मिलता है। ये सब जो है शादी विवाह में आप अनुभव करते हैं। अभी शादी विवाह का दिन भी चल रहा है और आप खाते भी होंगे, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं शादी विवाह में आपको क्या क्या मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर, घर में जो है, घर के सदस्य मिलकर खाना बनाते हैं। शादी विवाह या भोज भात में भोजन कौन कौन बनाता है, चलिए घर में जो है कौन बनाते हैं, आप बनाते हैं, हम बनाते हैं, घर के जो भी सदस्य बनाते हैं। लेकिन भोज भात में देखते हैं तो हलवाई बनाता है। क्या बनाता है? हलवाई, जो दूर दूर से आता है और उसको सामान खरीद कर देते हैं और जो है वो खाना बनाता है। हर व्यवस्था जो उसको कर आप देते हैं और वो खाना जो है लोगों के हिसाब से जो है वो बनाता है। अब आगे चलेंगे। इतने लोगों को भोजन एक साथ कैसे खिलाया जाता है, तो एक साथ जो है बैठाकर, या जो है अब तो देखते हैं कि अब खुद लेकर आप खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आपको देते हैं, ये देख सकते हैं बफ सिस्टम जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है सब कुछ रखा गया है, आप खुद ले सकते हैं या आपको देने वाले व्यक्ति भी होते हैं और यहाँ पर बैठाकर खिला सकते हैं। जो कि एक जो है भोज, अगर गाँव में खाने के लिए गए हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी भोज में जो है 1000 से 1000 लोग एक बार बैठते हैं, तो उनको खिलाने के लिए जो है 10 से 100 लोग तक होते हैं उनको खिलाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जूठे बर्तनों की साफ़ सफाई कौन करता है, तो वहाँ पर एक मेज होता है, वहाँ पर जो है जो लोगों को जूठे बर्तन जो होता है, आदमी जो है साफ़ सफाई करने के लिए ठेकेदार भी रखता है। अपने गांव में जो है ऐसे भी जाति वर्ण के भी लोग होते हैं जो साफ़ सफाई के लिए बुलाए जाते हैं और उनसे साफ़ करवाया जाता है। ऐसे अगर तो अब तो ऐसा बात लगभग देखने को मिलता है, लेकिन अब जो भी है तो खुद ब खुद जो है आप साफ़ सुथरा कर लेते हैं अपने जो भी जूठे बर्तन होते हैं। ऐसे जो ठेकेदार जो बर्तन लाता है वो अपना काम करता है खुद ब खुद। अब आगे चलेंगे। जो विद्यालय में भोजन, विद्यालय में भोजन में क्या है, तो क्या आपके विद्यालय में भी एक साथ भोजन कराया जाता है, तो देख रहे हैं ना आपको 2002 से क्या करवाया जा रहा है, तो करवाया जा रहा है मिड डे मील का भोजन। तो मिड डे मील का भोजन जो करवाया जा रहा है आपको विद्यालय में करवाया जा रहा है। कब मिलता है भोजन, तो दोपहर के समय में मिल जाता है आपको भोजन। और यहाँ पर है कि आपके भोजन में कौन कौन जो है, आपके जो है विद्यालय में भोजन कौन बनाता है, तो जो रसोइया होते हैं वो बनाते हैं भोजन आपको। और आपके भोजन
जो है विद्यालय में भोजन कैसे परोसा जाता है, तो सभी छात्रों को थाली में भोजन दे दिया जाता है और पंक्ति में बैठकर बच्चे सभी खाते हैं। ये यहाँ पर हमने कह दिया था कि आपके विद्यालय में जो भोजन कैसे परोसा जाता है, तो थाली में। और दूसरा यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन था कि आपके विद्यालय में किस किस दिन कौन कौन सा भोजन परोसा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से भोजन आप कौन कौन दिन करते हैं, मतलब किस किस दिन करते हैं। देखिए सोमवार को सरकारी स्कूल में पता है क्या खिलाया जाता है। सोमवार को आप चावल दाल खाते हैं, मंगलवार को भी आप चावल दाल सब्जी खाते हैं, बुधवार को आप क्या खाते हैं, तो बुधवार को अब तो फल दिया जाता है सरकारी स्कूल में, फल अंडा जो होता है ये सब दिया जाता है। बृहस्पतिवार को जो है चावल दाल दिया जाता है, शुक्रवार को आपको फल दिया जाता है और जो पुलाव दिया जाता है, खीर दिया जाता है, शनिवार को खिचड़ी खिलाया जाता है। ये जो है आपको ये पता करना है, ये सब जो है मिलते हैं। आप जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो घर से खाना लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, रोज़ जो है बहुत जो आपको घर में बनता है वो सब आप प्राइवेट स्कूल में खाना लेकर जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में जो मिलने वाले खानों में से एक यहाँ पर आपको बताना है कि खिचड़ी चावल दाल और जो है यहाँ पर खीर और जो मिलता है फल भी मिलता है, अंडा भी मिलता है। ये दिन बाय दिन जो है यहाँ पर बटे हुए हैं। आगे चलेंगे, बुधवार को आजकल जो है मिलता है क्या, तो आपको मिल जाता है फल। चलिए आगे देखेंगे, आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन मिलता होगा। ऐसे जो है कुछ ऐसे भी आवासीय विद्यालय हैं जहां बच्चे रहकर पढ़ते हैं। उनके जो है सुबह शाम दोपहर रात के भोजन की व्यवस्था वहीं रहती है। जो विद्यालय में रहकर जो आवासीय विद्यालय में रहते हैं उनके लिए जो है सारी व्यवस्था वहीं रहती है। देखिए क्या आपके साथ जो है आसपास कोई आवासीय विद्यालय है, तो हाँ है। तो आप बता सकते हैं कि नवोदय विद्यालय जो है आपका क्या है, आवासीय विद्यालय। ये किसकी सरकार जो है देखरेख में चलती है, तो ये केंद्र सरकार की देखरेख में जो है आवासीय विद्यालय चलती हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आपस में चर्चा करके लिखिए कि आवासीय विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। देखिए आवासीय विद्यालय में जो भोजन की व्यवस्था जो होती है ना, वो भोजन की व्यवस्था सरकारी कर्मचारी करते हैं। भोजन में क्या होना चाहिए, किसका कैसा कक्ष होगा, कैसा टेबल कुर्सी होगा, घंटी बजेगी, छात्र जो है बैठकर आएंगे, खाएंगे, परोसा जाएगा, ये सारी व्यवस्था सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। और जो है सारे बच्चे भोजन करते हैं और हर समय में जो है जैसे दोपहर का भोजन हो गया तो आपको चावल दाल रोटी मिलेगा, सुबह का नाश्ता हो गया तो आपको कुछ ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे, कुछ जो है आपको फुला हुआ चना मिल जाएगा, ये सब जो है मिलते हैं। आगे चलेंगे, ये पटना का साहिब घर मंदिर का चित्र है। यहाँ पर लंगर की व्यवस्थाएं होती है जो कि कोई भी व्यक्ति जो है जाकर भोजन कर सकता है। यहाँ पर चलिए देखते हैं लंगर में क्या क्या है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। जो है अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम दिए हैं तो सीटेट के एग्ज़ाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन में से लंगर भी एक आपको मिलता है। देखिए सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। आपको पता है पूजन स्थल को क्या कहते हैं, तो गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, याद रखेंगे कहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, तो ये 10वें गुरु थे। क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह। कहाँ जन्म हुआ, पटना साहिब में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। ये गुरुद्वारा का नाम क्या है, तो गुरुद्वारा का नाम है तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु जो है भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने, ढोने, काटने, पकाने, परोसने का काम जो है सभी मिलकर करते हैं। बर्तनों की सफाई का कार्य भी जो है वो लोग स्वयं करते हैं, सभी मिलकर करते हैं। लंगर की जो है पूरी व्यवस्था लोगों के द्वारा ही आधारित होती है, सभी व्यवस्थाएं लोगों के द्वारा ही की जाती है। चलिए आगे हम चलेंगे। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जीव को दांत से सटाकर रसगुल्ला शब्द लिखिए। आप जीव को जो है शब्द बोलिए, जीव को दांत में सटाकर, जीव है ना, अब दांत में सटाइए, रसगुल्ला बोलिए। क्या आप रसगुल्ला शब्द सही से बोल पाए, नहीं। आप रसगुल्ला जो है बोलिए तो नहीं बोल पाइएगा। जीभ और दांत सटाइए, हम सटा रहे हैं, मिल नहीं बुला रहा है। चलिए आगे देखेंगे। स्वाद की पहचान के अलावा जीभ हमारे किस किस काम में आता है, तो भोजन को निगलने में काम करता है। स्वाद को पहचानने में तो काम कर ही रहा है, बोलने में काम करता है। तालू का जो है सट गया तो कुछ और शब्द निकलेगा। जीभ जो है दांत से सट गया तो कुछ और शब्द निकलेगा। जीभ दांत से नहीं सटा तो कुछ और शब्द निकलेगा। ये जो है होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जो है भोजन
चूस कर, चबा कर, निगल कर करते हैं। लेकिन पशु जो होता है अपना भोजन क्या करता है, किस प्रकार से करता है, तो जो जुगाली करता है ना वो भोजन को पहले गिन लेता है, उसके बाद देखते होंगे कि वो बैठ के जुगाली करते रहता है। कौन, तो गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो है। देखिए नीचे दिए गए कुछ आपको बताना है कि कौन कैसे भोजन करता है और किस प्रकार से करता है। चलिए, जैसे कि आप भोजन कैसे करते हैं, चूस कर, दबा कर, निगल कर। तो ये जो है हम लोग जो करते हैं, और ये जो है पशु पंछी हैं, इनके बारे में आपको बताने हैं। चलिए, चबाकर भोजन करने वाले, चूस कर भोजन करने वाले और निगल कर भोजन करने वाले, नाम बताएंगे क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ, यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो चबा कर करते हैं। देखिए, चबा कर करने वाले आप भी हैं, मनुष्य भी है, और जो है क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको गाय, बकरी, घोड़ा, ये सब जो है चबा कर भोजन करने वाले होते हैं। चूस कर मतलब हो गया कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, चूस कर आप उसको खा रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे कि बर्फ़ लेते हैं तो क्या करते हैं, चूस कर उसको अंदर लेते हैं, मनुष्य हो गया। आप यहाँ पर जो है निगल कर, आपको याद होगा, निगल कर जो है मेढक हो गया, यहाँ पर सांप हो गया, ये सारे के सारे जो है निगल कर करते हैं। यहाँ पर हम अब जो है आपको एक एक करके बताते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है हिरन, तितली। हिरन क्या करता है, तो चबाकर। तितली क्या करता है, निगल जाता है। मेढक निगल जाता है। बकरी चबाता है। कुत्ता चबाता है। मक्खी निगल जाता है, क्या करता है, शेर चबाकर खाता है। घोड़ा चबाकर, गधा चबाकर। मच्छर क्या करता है, मच्छर भी जो है चूसता है। मच्छर क्या करता है, चूसता है। मक्खी क्या करता है, चूसता है। भैंस निगलता जो है क्या करता है, भैंस चबाता है। मोर को खाते देखें, मोर जो है वो क्या करता है, निगल जाता है। और खरगोश का कुदुर करते रहता है, ये भी आपका चबाता है। मछली देखते हैं, मछली निगल जाता है। सांप निगल जाता है। खटमल चूसता है। छिपकली क्या करती है, देखते होंगे जीभ से खींच लेता है किसी चीज़ को, क्या करता है, खींच लेता है, मतलब निगल जाता है। मुर्गा चूस मतलब वो चून कर खाता है, ये निगलता नहीं, चुन कर वो खाते ये मुर्गा भी जो है निगल ही जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया चैप्टर समाप्त। चलिए, मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपको कैसा लगा, हमने बहुत ही मज़े से पढ़ा इस चैप्टर को, और आसपास के जो भी भोज भाज हैं उसको भी देखिएगा, खाने का मन हो तो खा लीजिएगा, क्या क्या होता है। हम आपको जो है कुछ त्यौहार और उसमें जो है क्या खाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमने ये तो यहाँ पर बता ही दिया था क्या क्या होता है, यहाँ पर तो लिखा ही गया है, और कहाँ पर बनाया जाता है इसके बारे में हम जो है आपको बता देंगे, पूरा की पूरी जो है कहाँ पर कौन पर्व मनाए जाते हैं और उसके जो है कैसे कैसे नाम हैं। चलिए देखते हैं, ये आपका वीडियो जो है अब समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।